हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 15 की। सो क्लास, इस पार्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इजी क्वेश्चन हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाले पार्ट में आपको सबसे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली, तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और आपको नई नई वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे इस पार्ट में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 says that show that a1 a2 a3 an nth term form an ap where an is defined as below। तो an आपको इस तरह से डिफाइन हो रहा है, कैसे? 3 + 4n, है ना। तो जैसे आप n की वैल्यूज कंटिन्यूसली प्लेस करते जाओगे यू विल गेट द टर्म्स। जैसे n की प्लेस पे 1 रखा तो यहां भी 1 रखोगे, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। 2 2 सेकंड टर्म, 3 3 थर्ड टर्म, दैट्स हाउ विल गेट द टर्म्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि सेकंड वाले पार्ट के बाद बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो हर एक केस में आपको सबसे पहली बात तो एपी बतानी है ना। एपी बताने के बाद में आपको क्या बताना है कि ये जो एपी है ना, उसके 15 टर्म तक का सम क्या होगा। सिंपल। चलो ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो वील हैव ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n। तो जब मैं a1 फाइंड आउट करूंगा तो n की प्लेस पे 1 रखूंगा, तो आई बी राइटिंग 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट्स 3 + 4 एंड 3 + 4 इज 7। तो a1 इज इक्वल टू 7 आ गया। सिंपल। अब a1 आ चुका है, a2 कैसे निकालेंगे? 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 + 4 2 जा 8, a2 a2 कितना आ गया? 8 और 3 11। सिंपल। तो a2 आ चुका है अपने पास में। a2 कितना आ गया? 11। और a1 कितना आ गया? 7। अब मुझे क्या फाइंड करना था? कॉमन डिफरेंस। क्यों फाइंड करना कॉमन डिफरेंस आप समझ जाओगे अभी। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करूंगा तो आई बी राइटिंग a2 - a1, दैट्स 11 - 7 गिव्स अस 4, ठीक है। 11 - 7 सब्ट्रैक्ट किया मैंने दोनों टर्म्स को, आई गेट 4, ठीक है। अब मेरे पास में कॉमन डिफरेंस आ चुका है, फर्स्ट टर्म आ चुका है और सेकंड टर्म आ चुका है। पूछ के रहा था 15 टर्म तक का सम। 15 टर्म तक का सम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? 15 टर्म तक का सम मैं फाइंड कर सकता हूं S15 से। किससे फाइंड कर सकता हूं? S15 से। तो S15 कैन बी टेकन एज 15/2 2a + 15 - 1d। यही तो रखेंगे। देखो n/2 2a + n - 1d, ऐसे तो करते हैं। चलो, तो मैंने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, मुझे a और d प्लेस करना है बस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। तो मैंने 15/2 तो एज इट इज लिखा। नाउ आई विल बी राइटिंग 2a, a इज द फर्स्ट टर्म इज 7 हियर, प्लस 15 - 1 इज 14 मल्टीप्लाई बाय d, d इज द कॉमन डिफरेंस विच इज 4, ठीक है। तो हम कॉमन डिफरेंस 4 ये भी कैलकुलेट कर चुके थे और हमने a की वैल्यू 7 यहाँ पे वो भी कैलकुलेट कर ली थी। फर्स्ट टर्म है 7, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टर्म रखा, कॉमन डिफरेंस रखा और 15 - 1 14 प्लेस कर दिया। तो अब मेरे पास में बच्चों यहाँ से S15 तो आ चुका है। अब S15 को सिंपल मुझे सॉल्व करना है सिर्फ, है ना। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। S15, अब सुनता, 2 से 2 उड़ा दिया, 2 से 4 को उड़ाया, 2 आ गया, ठीक है। अब देखना, we'll have 15 over here, we'll have 15 over here, 15 है ना। यहां पर क्या है? 7 + 14 2 जा 28, ठीक है। 28 + 7 35। तो विल हैव 15 मल्टीप्लाई बाय 35। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जानता हूं मैं? 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45 और 7 52। So we get 525 as 15 sum of the 15 terms of the given sequence. The sequence was a3 + 4n, ठीक है। ऐसे दो सीक्वेंस है मेरे पास में। फर्स्ट सीक्वेंस मैंने कॉमन टर्म निकाली, फर्स्ट टर्म निकाली, सेकंड टर्म निकाली, है ना। उसके बाद कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आने के बाद में मैंने S15 निकाल लिया, ठीक है। तो आपसे जो दो चीज पूछी थी दोनों चीजें हम डायरेक्टली मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द एपी, हेंस द एपी इज, किससे स्टार्ट करता बच्चों हमने? 7 11 फिर 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तीन टर्म में बोली थी, निकाल लिया। उसके बाद एंड S15 इज इक्वल टू कितना आया है? 525। विल राइट 525 हियर, ठीक है। तो S15 आ गया अपने पास में और जेपी बोली थी वो भी निकाल दी। दोनों चीजें जैसे क्वेश्चन ने बोला था प्लेस कर दिया, आंसर निकाल लिया, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट एज इट इज सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम करेंगे। बस क्या करना है आपको, यहाँ पे जो n की प्लेस पे वैल्यूज हैं उसको करस्पॉन्डिंगली मैच करके एपी बनानी है ना। तो क्या करेंगे बच्चों? we'll be solving this one as an is equals to 9 - 5n। अब मुझे a1 निकालना है तो n की प्लेस पे 1 रखेंगे, तो मैंने n की प्लेस पे 1 रखा। तो a1 is equals to 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1,
तो 9 माइनस 5, तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4। तो a1 कितना आ गया? 4 आ गया। अब मुझे a2 निकालना है। a2 निकालने के लिए n की प्लेस पे 2 रखेंगे। तो अब मैं a2 सॉल्व करता हूं। a2 कैसे रखेंगे? 9 माइनस 5 n की प्लेस पे 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया -1। तो a2 की वैल्यू -1 आ गई, a1 की वैल्यू 4 आ गई। फर्स्ट टर्म, और मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई है, और कैसे आ गया? और मेरे पास सेकंड टर्म आ गया। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, तो मेरे पास में फर्स्ट टर्म आ गया है, और a2 माइनस a1 सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म कितना है? -1, फर्स्ट टर्म कितना है? 4। तो इट इज -1 -4, आंसर इज -5। तो अब की जो आपका डी आया है वो कितना है? -5। मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझे क्या करना है? SN, सिंपल। तो अब देखो, S15 इज 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 d, ठीक है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, सिंपल फॉर्मूला। चलो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, 15/2 तो एज इट इज है, 2 मल्टीप्लाई बाय a इज द फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म वी हैव? 4। चलो 4 प्लस 15 माइनस 1 इज 14, मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज -5 दिस टाइम। जब हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर -5 आया ना, तो मैंने -5 प्लेस कर दिया यहाँ पे एज इट इज। चलो आगे चले। अब देखना, 2 से रिड्यूस कर सकते हैं क्या सर? इस बार भी कर सकते हैं। कैसे? 2 से ये 2 गया, 14 गया, 7 टाइम्स, ठीक है, सिंपल। चलो, तो वी गॉट S15, मैंने S15 रखा, तो S15 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू, इधर से क्या है बच्चों? 4 प्लस 7 5 से 35, माइनस का 35 दिस टाइम वी गॉट, ठीक है? 7 5 से 35, नेगेटिव साइन एज इट इज, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेटर ऑन विल ओपन द ब्रैकेट, ठीक है? तो इट्स 15 मल्टीप्लाई बाय -31, सब्ट्रैक्ट करेंगे -31 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 46 हो जाएगा, -465। तो S15 इज इक्वल टू -465, ठीक है? 15 1 जा 15, 5 1, 15 3 जा 45 और 1 46, तो -465। तो अब लास्ट में अपन लिख देंगे द AP, लास्ट में अपन लिख देंगे hence the AP of the given sequence is, so the sequence is 9 minus 5 n and the AP is 4, then -1, second term is -1, है ना? तो we are subtracting -5 every time, is 4 comma -1, then -6 and so on। -1 में -5 सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 में -5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6 आएगा, सिंपल। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तीनों टर्म आ चुकी है अपने पास में। और S15 यहाँ लिखेंगे, एंड S15 इज इक्वल टू -465, तो -465 वी हैव कैलकुलेटेड। क्लियर बच्चों? तो मेरे पास S15 भी आ गया, AP भी आ गई है। दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, अब की बार आपके पास SN का सीक्वेंस गिवन है ना, तो जो आपको सीक्वेंस गिवन है वो SN के फॉर्म में है, ठीक है? तो इट सेज दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है? जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही करेंगे। क्या बोल रहा है? SN इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, लिख दिया मैंने, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज द S1। क्यों सर S1 फर्स्ट टर्म कैसे होगी? ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म का सम खुद ही तो है। S1 क्या है? S1 में जो आप 1 लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो? वो ये तो मेंशन कर रहे हो, S1 इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म खुद ही तो होगी। दो टर्म का सम, S2 मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज A1 प्लस A2, ठीक है? समझ गए? अगर मैं लिख के दिखाता हूं, चलो। अगर मैं बात कर रहा हूं S1 की, तो S1 इज एक्चुअली सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, दैट इज A1 ओनली, है ना? लेकिन अगर मैं S2 की बात करूंगा तो S2 क्या है बच्चों? S2 है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, है ना? फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम क्या हो जाएगा? S2। S3 का हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। S4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे सम ऑफ द टर्म कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो S1 फाइंड करना है। n की जगह क्या रखेंगे? 1, तो मैं यहाँ पे n की जगह 1 रख देता हूँ। तो इट इज S1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट्स 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, आंसर कितना आ गया? 3। तो S1 क्या आता है बच्चा अपना? A1 इज 3 वी हैव, आ गया A1 मेरे पास। अब क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, दैट इज S2। तो अब अगर मैं S2 फाइंड करूंगा तो S2 इज, देखो जो भी वैल्यूज थी अपने पास में 4n माइनस n स्क्वायर, इसी में मैं n की जगह 2 रख दूंगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा
8, 2 स्क्वायर 4, तो इट इज 4, S2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ गए? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर, यही तो था। 4n माइनस n स्क्वायर, n की जगह क्या रखेंगे 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर। 4 2 is 8 minus 2 square is 4, 8 minus 4 4, that's it. So we got S2 is equals to 4 and S1 we have already calculated, that is S1 is 3। ठीक है, A1। okay, now we know that S2 is A1 plus A2। सुनते रहना, अब S2 की जगह अगर मैं 4 रखूंगा, A1 is S1 which is 3, so I placed 3 over here plus A2। अब सुनना, 3 को ट्रांसफर करते हैं, तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, A2। 4 माइनस 3 इज 1, 1 इज इक्वल टू A2। मेरे पास सेकंड टर्म आ गई है क्या? अब सुनना, सेकंड टर्म आ गई है, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2। A1 is 3 and A2 is 1, तो 1 माइनस 3 एंड D इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो D की वैल्यूज कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई है, A2 की वैल्यूज आ गई, A1 की वैल्यूज आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सारी वैल्यूज बना ली हमने। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मेरे को क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड करने के लिए, व्हाट इज द सेकंड टर्म, वी फिगर्ड आउट द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया मैंने, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। अब समझ में आया d क्यों निकाला, d की जरूरत तो पड़ेगी ना। चलो, तो a क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या था अपना, फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था 3। ठीक है, वी हैव रिटन थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म 3 प्लस 2d। d कितना है बच्चों, d है -2, वील प्लेस -2 ओवर हियर, सो इट्स 3, 2 2 जा 4 -4, द आंसर इज -1। a3 इज द थर्ड टर्म व्हिच गिव्स अस -1। ठीक है बच्चों, समझ गए हो, कोई दिक्कत है? ये 1 था, A2 क्या था, 1, 1 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, 1 में से 2 माइनस करोगे आंसर कितना आएगा, -1, सिंपल। ठीक है, अब थर्ड टर्म मैंने निकालनी, और क्या पूछ रहा था आपसे, थर्ड टर्म के बाद आपसे पूछा है टेंथ टर्म निकालो और nth टर्म निकालो। तो टेंथ टर्म कैसे निकालेंगे, विल बी राइटिंग टेंथ टर्म एज A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। a फर्स्ट टर्म क्या थी बच्चों अपनी, 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस इज -2, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, सिर्फ 9 रखा है a टेंथ निकालने के लिए, तो इट इज 3 प्लस 9 2 जा 18 -18, तो इट्स 3 माइनस 18, आंसर आ गया अपना -15। तो अपने पास A10 कितना आ गया, A10 की वैल्यूज आ गई है -15, सिंपल है ना। तो A10 की वैल्यू -15 आ गई है, A3 की वैल्यू -1 आ गई है। अब आपसे nth टर्म भी पूछ रहा है, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, nth टर्म इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब देखना, a अपनी फर्स्ट टर्म थी 3, कॉमन डिफरेंस -2। ठीक है, तो 3 प्लस n-1 n-1 एंड -2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, -2n प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2n दैट्स an। ये आ गई आपकी nth टर्म, सिंपल। तो आपने क्या क्या सॉल्व कर लिया बच्चों, आपने सिंपल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसे हम चलते गए। हमको Sn गिवन था 4n माइनस एन स्क्वायर, Sn क्या गिवन था 4n माइनस एन स्क्वायर। अब मुझे S1 फाइंड करना है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो S1 में n की जगह 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 4 1 जा 4, -1 एज इट इज, 4 माइनस 1 3, A1 की वैल्यू आ गई 3। अब आगे चले, मुझे निकालनी थी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्यों निकालनी है, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन बोल रहा है बट अगर इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमको प्रोसेस यही रखना पड़ेगा, इसलिए आपको एक एक लाइन में बता रहा है ना। कॉमन डिफरेंस तक जाने से पहले आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म S1 निकालना है, S2 निकालना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से A2 आएगा, फिर उसको A1 से सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर से देन विल गेट D। ठीक है, समझ गए? तो अब देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। तो अब S2 पूछ रहा है, तो S2 पूछने के लिए हमने क्या किया, S2 सॉल्व किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 स्क्वायर, सॉल्व किया, S2 की वैल्यू 4 आ गई है। अब उसका यूज करके मैंने सेकंड टर्म निकाली, S2 A1 प्लस A2, तो S2 की जगह रखा, A1 रखा, A2 निकालना है, ट्रांसफर किया, 4 माइनस 3 1 और A2 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा था व्हाट इज द सेकंड टर्म, वी फिगर्ड आउट। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। अब ये टर्म्स फाइंड करने के लिए मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो मैंने कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया, कॉमन डिफरेंस इज ऑब्वियसली वी नो दैट difference of any two consecutive terms. So I got the first term and the second term. So I can subtract these two terms to get the common difference. So it's D is equals to A2 minus A1. A2 is 1, A1 is 3. Subtract किया तो -2, D की वैल्यू क्या -2। ठीक है, D आ चुका है, A1 आ चुका है और A2 आ चुका है। अब मुझे थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म इज A3, A प्लस 2D, A3 है, D है -2, सॉर्ट करेंगे, आंसर आ गया -1।
तो a3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। नाउ a10 a प्लस 9d, a एज इट इज, d एज इट इज, 3 एज इट इज, 9 2 18 -18 प्लस 3 आंसर आ गया -15। तो a10 इज इक्वल टू -15, वी गॉट द वैल्यू। कोई दिक्कत है बच्चों? अब मेरे पास में यहां तक कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी हैं? यहां तक मेरे पास में a3 आ गया है, a10 आ गया है। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट an व्हिच इज a प्लस n माइनस 1 d। तो अब a एज इट इज है 3, d की वैल्यू है -2, प्लेस मल्टीप्लाई करते हैं, -2 n प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2 n आंसर। इतने इजीली सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आगे चलें, मूव करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर 40 पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं आपको जो 6 से डिविजिबल हो। स्टार्ट करते हैं। 6 से डिविजिबल टर्म कौन कौन सी है? देखो 6 से डिविजिबल टर्म क्या 6 की टेबल में आएंगे? सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं 6 12 18 24 एंड सो ऑन, कहां तक? अप टू 40th टर्म तक, है ना, क्योंकि फर्स्ट 40 टर्म बोला है ना, तो मुझे S40 फाइंड आउट करना है। एपी आपके सामने के बने, स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो देखो आई गॉट A1 as 6, A2 as 12. Now if you want to find out D, that's common difference, which is A2 minus A1. So obviously I knew that LB 12 minus 6 makes it 6. 6 से डिविजिबल टर्म है, 6 की टेबल है, कॉमन डिफरेंस 6 ही आएगा, ठीक। We got D, every value we have placed. Now let's move to the next bit. It says that we need to find out the sum. Okay, if we need to find out the sum, then the formula of Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 d. This is the basic formula we are going to apply over here. Now we know that we need to find out 40 terms, the sum of the 40 terms. So obviously we'll place 40 at the place of n. So it's S40 is equals to 40 upon 2 plus 2 multiplied by a. A क्या रखेंगे बच्चों? A अपनी फर्स्ट टर्म है which is 6, so we'll be placing it over here, plus n minus 1. n कितनी कितनी टर्म्स हैं? 40, तो 40 minus 1 39. So we'll be writing 39 here and the common difference is 6. कोई दिक्कत है बच्चों? आगे चलें। अब देखना इसको रिड्यूस किया मैंने 20 आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो इट्स S40 is equals to 20 20 6 2 are 12 12 plus 39 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, सिंपल। आगे सॉल्व करें। 20 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको एक तरीका और है सॉल्व करने का, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और है, क्या कर सकते हो आप कि अंदर में से 6 कॉमन ले लो, 39 प्लस 2 41 हो जाएगा, 41 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके 12 ऐड कर दो, जैसे आप चाहो वैसे हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 6 9 6 54 5 6 3 18 5 23, ठीक है। 234 प्लस 12 20 234 प्लस 12 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय 12 सॉल्व मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 9 20 सॉल्व करेंगे तो 6 2 12 1 4 2 8 1 9 and 2 2 4 4920 is your S40, the sum of 40 terms. सिंपल, निकाल लिया आंसर, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था हमने जो जो वैल्यूज क्वेश्चन ने बोली वैसे वैसे प्लेस कर दिया। 6 की टेबल में जो वैल्यूज आने वाली थी सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, क्योंकि इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 6 ऑब्वियसली इट विल लाई इन द टेबल ऑफ 6। तो 6 12 18 24 एज इट इज टर्म है अप टू 40 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस, तीन चीजें क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सीधा जैसे फॉर्मूला आएगा उसमें प्लेस करेंगे वैल्यूज। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d बेसिक फॉर्मूला है, उसमें n की प्लेस पे 40 रखेंगे क्योंकि 40 टर्म का सम निकालना है। a की प्लेस पे 6, दैट्स द फर्स्ट टर्म। 39 n माइनस 1 दैट्स 40 माइनस 1, है ना, 40 टर्म का सम निकालना है तो 39 एंड d इज 6, है ना। सारी वैल्यूज को प्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, 4920 आंसर। ठीक है बच्चों, समझ गए हो? इतनी इजी क्वेश्चन है। आगे चलें नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 फाइंड करना है आपके पास। तो 8 की टेबल मान के चलो, 8 की टेबल की सारी वैल्यूज को सम करना है अप टू 15, बस दैट्स इट। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। 8 की टेबल क्या होती है? 8 16 24 अप टू 15th टर्म हमको फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल, फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, एन भी है, एस एन निकाला है। सिंपल, क्या करेंगे बच्चों? तो वील हैव a1 इज इक्वल्स टू 8, a2 इज इक्वल्स टू 16 एंड d इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब मैं निकालूंगा n इज इक्वल्स टू 15, दैट्स आल्सो गिवन। अब मैं निकालूंगा sn। sn का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2
2a प्लस n माइनस वन डी। अब वैल्यूज प्लेस करते हैं। s 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है बच्चों 8 प्लस n माइनस वन दैट्स 15 माइनस वन डी क्या है 8। सिंपल डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। चलो क्या आपकी बार इस 2 से ये 2 गया और ये 8 गया 4 है ना। आगे चले चलो तो मेरे पास बचा क्या S15 इज इक्वल टू S15 इज इक्वल टू 15 ये आ गया 15 देन 8 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 8 प्लस 15 माइनस 1 दैट्स 14 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है चलो आगे चलते हैं। 15 8 15 4 जा 14 4 जा 56 56 plus 8 that's 15 8 56 plus 8 is 64 written 64 over here बस मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 4 था 0 6 15 6 90 96 so that gives S15 of the given sequence. This was the sequence here. इस सीक्वेंस में आपको 15 टर्म तक का सम निकालना था, हमने कैलकुलेट कर लिया 960। सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट में किया था, वहां पे 6 की टेबल थी, यहाँ पे 8 की टेबल है, वहां 40 टर्म थी, यहाँ 15 टर्म है। दैट्स इट, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है चलो आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। जब भी बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी आपको पास में ये वर्ड लिखा हुआ आ जाए बिटवीन 0 to 50, बिटवीन 0 to समथिंग, बिटवीन समथिंग एंड समथिंग, तो जब भी आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए वो एक्सट्रीम वैल्यूज 0 एंड 50, जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे तो 0 और 50, तो आप 0 को भी नहीं लोगे और आप 50 को भी नहीं लोगे। ध्यान रखना, आप स्टार्ट का कैसे करोगे 0 के नेक्स्ट वैल्यू से 1, एंड का करोगे 49 के प्रीवियस वैल्यू 50 की प्रीवियस वैल्यू पे। दैट मींस आपकी वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, एंड होनी चाहिए 49 पे। इफ इट इज टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड sum of the odd numbers between 0 and 50. तो odd numbers, if we talk about odd number, they are natural numbers, है ना। So starting with 1 to 49, जितने भी numbers हैं उन सबका sum चाहिए। तो क्या मैं इसे लिखूंगा 1 plus 3 plus 5 plus so on up to 49। ठीक है, ये मुझे जो सम निकालना था, ये SN मुझे कैलकुलेट करना है। सिंपल, ये ऑड नंबर्स। तो अब देखो क्या ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये लास्ट टर्म, है ना। अब अगर यहां से मैं n निकाल लूं तो विल इट बी मच मोर इजियर टू सॉल्व बाय दैट फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस l। समझ गए ना। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, बट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। क्या मेरे पास में यहां से a बना चुका है 1, एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑड नंबर इज 2, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 1 और 3 का डिफरेंस कितना है 2, 5 और 3 का डिफरेंस कितना है 2। दैट्स हाउ सिमिलर वी आर गोइंग, है ना। तो फर्स्ट टर्म आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब मुझे पता करना है यहां तक कितनी टर्म्स है। तो मैं an अज्यूम कर लूं, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को अगर an अज्यूम कर लूंगा n आ जाएगा उस टर्म तक का। चलो तो आई विल बी राइटिंग इट एज an is equals to 49, and we know that an can be written as a plus n minus 1 d is equals to 49। अब a अपने पास में 1 है, d अपने पास में 2 है, तो a की जगह मैंने 1 रखा प्लस n माइनस 1, d की जगह 2, दैट्स इक्वल्स टू 49। ठीक है, a की जगह क्या रखा 1, d की जगह 2। ठीक है, प्लेस कर देते हैं, ट्रांसफर कर दो, तो इट्स n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 48। डिवाइड कर देते हैं तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। ट्रांसफर करेंगे n इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, देखो माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 24 प्लस 1 25। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई है। अब सुनना, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस एल। अब देखना कितना इजी हो जाएगा। n कितना है बच्चों 25 अपॉन 2, a कितना है बच्चों फर्स्ट, और ये 49, दैट्स 1 प्लस 49। ठीक है, 1 प्लस 49 कितना हुआ 50, तो इट्स 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 50। 2 से रिड्यूस किया 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 625। दैट इज एस एन वी हैव कैलकुलेटेड। अब अगर आप सोच रहे हो कि सर 1 से लेके 49 तक वैसे भी पता है 25 ही टर्म्स होगी, यही स्टेप से बेटा जिनके मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल रहे हो तो आपको प्लेस तो करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ टर्म कैसे लाए आप, n कहां से आया, है ना। तो आपको शो करके दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये स्टेप मार्किंग होती है। तो यहाँ पे आपको एक एक स्टेप प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा, दैट हाउ यू हैव टेकन n वैल्यू ऑफ n बाय द हेल्प ऑफ एपी, है ना। कॉमन सेंस का क्वेश्चन थोड़ी, एपी का क्वेश्चन है, तो आपको एपी लगा के सॉल्व करना है। समझ गए, कॉमन सेंस लगा के नहीं। सर पता ही है 25 टर्म्स आ गई डायरेक्टली, पता नहीं, प्लेस करो,
ठीक है, एक एक वैल्यूज प्लेस करके आंसर निकालो, तो फाइनल आंसर निकालोगे n इज इक्वल टू 625 इज वैल्यू। ठीक है बच्चों, आगे चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इट सेज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट on a construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, okay, 250 rupees for the second day, 300 rupees for the third day, etc. The penalty for each day succeeding day being 50 more than for the previous day. ध्यान से सुनना, कोई कंस्ट्रक्शन जॉब मिली, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन जॉब मिली है और अब ये कंस्ट्रक्शन जॉब मुझे कंप्लीट करनी है, बट बाय एनी चांस मैं डिले हो जाता हूँ, मैं टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास पेनल्टी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो जो पेनल्टी इम्पोज है वो कैसा है, फर्स्ट डे दे आर गोइंग टू इम्पोज 200 रुपीज एज ए पेनल्टी, है ना। मैं आज भी काम खत्म नहीं कर पाया, अब मुझे कल फर्स्ट पेनल्टी तो देनी ही देनी है, आज की 200 की पेनल्टी तो मैं दे के चला गया हूं, कल फिर आऊंगा मैं काम करने, अगर मैं कल आया मतलब आज खत्म नहीं हुआ तो मुझे कल आना पड़ेगा, कल जब मैं आऊंगा तो कल से जितनी पेनल्टी थी उतनी एक्स्ट्रा, कितनी 50 रुपीज एक्स्ट्रा, दैट मीन्स 250 रुपीज आज की पेनल्टी देनी है मुझे, समझ गए। कल की पेनल्टी 200, अब ऐसे नहीं 50-50 और देता जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, ये तो नुकसान है ना। तो आज की पेनल्टी 200, तो कल अगर आपने और डिले किया काम तो कल 50 रुपीज और बढ़ के मतलब 250 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक दिन और डाल दिया काम तो 300 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी फॉर दैट ईच कंसेक्यूटिव डे, है ना। तो जितने भी कंसेक्यूटिव डेज आ जाएंगे हर डे पे मेरे पास 50 रुपीज इंक्रीज होकर पेनल्टी मुझे पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये पर डे की पेनल्टीज है, ठीक है, आज इतनी दी कल उतनी दूंगा, फिर ना फर्स्ट डे को, सेकंड डे को, थर्ड डे को, ऐसे कीप ऑन इंक्रीजिंग, द पेनल्टीज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, बाय 50 रुपीज एवरी सक्सीडिंग डे। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच मनी अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर ऐसा करके उसने 30 डेज तक काम डिले किया तो बताओ उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब सुनना ध्यान से, पहले एपी बनाते हैं। क्या फर्स्ट टर्म 200 है, सेकंड टर्म 250 है, थर्ड टर्म 300 है, सो ऑन। टोटल पेनल्टी कितनी पे करेगी इन सब का सम। फर्स्ट डे 200 दिया, सेकंड डे 250 दिया, थर्ड डे 300 दिया, 3 दिन की टोटल पेनल्टी 200 प्लस 250 प्लस 300। समझ गए, एपी तो बन रही है, उसका सम पूछ रहा है आपसे। दैट्स हाउ वी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज एग्जैक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग। समझ गए, तो टोटल पेनल्टी कितना पे करेगा, फर्स्ट 3 डेज में जितना टोटल अमाउंट दिया है वही तो पेनल्टी है टोटल। आज कितना पेनल्टी दिया, कल कितना पेनल्टी दिया, परसों कितना पेनल्टी दिया, जब इन तीनों का एडिशन कर दूंगा तो टोटल पेनल्टी आ जाएगी। अब फर्स्ट डे इतना दिया, सेकंड डे इतना दिया, थर्ड डे इतना दिया, टोटल इन तीनों का सम होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एस एन पूछ रहा है ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज अप टू 30 डेज। समझ गए, एन आपके पास में है, ए आपके पास में है, डी आपके पास में है, कोई दिक्कत है बच्चों, एस एन अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो अब सुनना, I got A1 as 200 and A2 as 250, D as 50, their difference, right? And N is equals to 30। सारी वैल्यूज है मेरे पास में, क्या करना है मुझे, SN निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 D, ये मेरा फॉर्मूला है। अब मुझे क्या करना है, देखो SN, S कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए, तो आई हैव रिटन 30 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाय A कितना है 200 प्लस 29, 30 माइनस 1, डी कितना है 50। देखो फिर से क्या क्या है, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एन अपॉन 2, एन की जगह 30, 30 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाय ए फर्स्ट टर्म 200, एन माइनस 1, 30 माइनस 1, डी 50, प्लेस कर दिया, ये सारी वैल्यूज एज इट इज। अब सुनना, डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, 15 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 5 145, आगे जीरो लगा देंगे, इन दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, दैट्स 1850। यहां तक कोई दिक्कत है। अब क्या मुझे सिर्फ 15 को 185 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो करना स्टार्ट करते हैं। 0 एज इट इज, 15 5 जा 75, 7 15 8 जा 120 प्लस 7 127, 12 15 1 जा 15 प्लस 12 27, that's 27,750 rupees as a penalty he has to pay after 30 days if the work has been delayed. Clear? So finally I have S30 as 27,750 rupees. Any confusion class? This is what we have in the values. ठीक है, समझ गए हो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल एसएन पूछ रहा था, बट यही लैंग्वेज आपको समझ के आनी है। अब मैंने आपको बोलता ना क्वेश्चन का लेवल राइज होता जाएगा बच्चों, दिस वाज द लास्ट लेवल। अब इस पार्ट का नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी।
सारी अच्छी-अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स आएँगी। एक-एक क्वेश्चन को अपनी तरफ से सबसे पहले कोशिश करोगे खुद बनाने की, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या आप ब्रेक कर पा रहे हो। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ब्रेक करके समझ पा रहे हो कि कौन-सी एपी है, क्या फर्स्ट टर्म है, क्या सेकंड टर्म है, कैसे अरेंज करना है एपी को, एक बार आपने एपी बना ली, उसके बाद तो अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसा ही क्वेश्चन है फिर, कुछ नया नहीं है। पूरा टारगेट आपका सिर्फ लैंग्वेज को एपी में कन्वर्ट करना। जैसे ही आपने एपी में कन्वर्ट कर लिया, देन वी आर गुड टू गो, वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर श्योर। ठीक है? तो अब जितनी मेहनत लगेगी एपी बनाने में, बना लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं विद द गुड क्वेश्चंस। बी प्रिपेयर्ड, हैव अ नाइस डे।